वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th की सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 की टोटल 3 वीडियोस हैं। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सोल्व किया था। सेकंड वाली वीडियो में हमने सोल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक। अब ये थर्ड वाली वीडियो है। इसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन है यानी कि 17 से लेके 25 तक वो सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। इस वीडियो में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है साइन 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में कोस 5x प्लस में कोस 3x ये इक्वल होगा 10 4x के। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये वाला साइन ए प्लस साइन बी, बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें ये दिया गया है। इसके बाद नीचे की तरफ देखो कोस ए प्लस कोस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं ताकि अप्लाई करना इजी रहे। सो ऊपर साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्म में दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा हमारा 2 साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करने पर यहां आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा साइन ए। देन हमें क्या करना है ए प्लस में बी अपॉन में 2। ए हमारा 5x, बी हमारा 3x, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5x प्लस में 3x अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद है कोस ए माइनस बी। यहां पर हमारा कोस आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस आ गया और ब्रैकेट के अंदर हमें ए माइनस बी करना है। ए हमारा 5x, बी हमारा 3x, यानी कि यहां पर आ जाएगा 5x माइनस में 3x और डिनोमिनेटर में रखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो भी हमारा कोस 5x प्लस कोस 3x है इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा 2 कोस, तो यहां पर आ जाता है 2, उसके बाद आ जाता है कोस, ब्रैकेट लगाएंगे। अंदर क्या होगा a प्लस बी अपॉन में 2। a 5x, b हो जाएगा 3x, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5x प्लस में 3x अपॉन में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कोस a माइनस बी अपॉन में 2, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कोस a माइनस बी, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 5x माइनस में 3x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्या समझना है, ऊपर 2 दिया गया है, नीचे भी 2 दिया गया है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। इसके बाद यहां पर सोल्व करेंगे इसे। ऊपर हमारी जो भी वैल्यू है साइन एज इट इज आ जाएगी। सो ये आ गया हमारा साइन। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो हमारी वैल्यू है 5x प्लस में 3x ये हो जाएगा गाइज हमारा 8x अपॉन में 2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके। उसके बाद आ जाएगा हमारा कोस। जो भी हमारा 5x है इसमें से 3x को माइनस करेंगे, 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं इनको भी हमें सोल्व करना है। तो कोस हमारा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट के अंदर देखो 5x प्लस में 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 8x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज करके। जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है कोस एज इट इज आ जाएगा। कोस के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर 5x में से 3x को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज करके आगे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 से 8 को कैंसिल किया जा सकता है, कितने पर, 4 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। इसी तरह से यहाँ पर 2 है, 8 है, इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 4 हो जाएगा 8 है। यहाँ पर 2 है ऊपर और नीचे तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अब जो वैल्यूज बची हैं उनको लिखेंगे। देखो साइन बचेगा 4 और x बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा साइन 4x। इसके बाद ये कोस, उसके बाद x है तो यहां पर आ जाएगा हमारा कोस x। इसके नीचे क्या होगा गाइज हमारा, ये है कोस और यहां पर 4 कैंसिल करने पर हमें मिला x आ जाएगा। तो यहां पर होगा हमारा गाइज कोस 4x। इसके बाद यहां पर है कोस और ये वाला x। सो ये हो गया हमारा कोस x। ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी कोस x, नीचे भी कोस x, बिल्कुल सेम वैल्यू है तो हम इससे कैंसिल कर देंगे। अब आपको पता होगा कि साइन अपॉन में 10 क्या होता है। साइन अपॉन में 10, देखो ऊपर साइन है नीचे कोस है, सॉरी साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस होता है गाइज 10 के इक्वल। अब जो एंगल है ना वो ऊपर भी 4x है नीचे भी 4x है तो 10 के साथ में भी 4x आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये प्रॉब्लम दी गई है लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाती है 10 4x जो कि राइट हैंड साइड के
इक्वल है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं LHS इक्वल हो गया है RHS के, यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 में जो भी प्रॉब्लम दी गई थी उसको हमने प्रूव कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, इसमें भी प्रूव करना है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल होगा टेन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2k। इजी तरीके से आपको बताऊंगा, ऊपर जो भी हमारा साइन एक्स माइनस साइन वाई है, यहां पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया। इसी तरह से नीचे कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी यहां पर मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं बाय LHS। लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करने पर ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2। उसके बाद आ जाएगा कोस, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा हमारा, जो भी हमारा a और b की वैल्यू है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा साइन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर a माइनस बी अपॉन में 2 करना है। a हमारा x है, b हमारा y है, यहाँ पर x में से y को माइनस किया, 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद डिनोमिनेटर में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस में कोस बी का। सो ये वाला फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा कोस, ब्रैकेट लगा के यहां पर क्या होगा a प्लस बी अपॉन में 2। a हमारा x होगा, b हमारा y होगा, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस में y अपॉन में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा कोस। उसके बाद a माइनस बी अपॉन में 2 हमें करना है, a हमारा x, b हमारा y, यानी कि यहां पर आएगा x माइनस में y अपॉन में 2, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब सोल्व करने से पहले यहां पर ध्यान से देखो, ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। इसके साथ ही ध्यान से देखना है, जो कोस है इसका एंगल क्या है, x प्लस वाई अपॉन में 2, और जो नीचे कोस है इसका एंगल भी क्या है, x प्लस वाई अपॉन में 2, यानी कि ऊपर और नीचे हमारा कोस जो है वो सेम दिया गया है, एंगल की वैल्यू सेम है, तो ऊपर जो भी कोस है वो नीचे वाले के बिल्कुल इक्वल है। ऊपर और नीचे दिए गए हैं तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या, देखो यहां पर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 और नीचे कोस एक्स माइनस y अपॉन में 2। आपको पता होगा साइन अपॉन में कोस क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है गाइज 10 है। अब यहां पर जो भी एंगल है ये सेम है, x माइनस वाई अपॉन में 2, x माइनस वाई अपॉन में 2। हमने क्या किया, साइन अपॉन में कोस की जगह पर 10 लिख दिया, और जो भी एंगल है इसके बाद यहां पर लिखा जाएगा जो कि होगा हमारा x माइनस वाई अपॉन में 2। इतना ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले ऊपर और नीचे अप्लाई करने हैं, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देना है। उसके बाद साइन अपॉन कोस को 10 में कन्वर्ट कर देना है, तो ये इक्वल हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई है। हमें यही प्रूव करना था कि ये वाली वैल्यूज हमारी इक्वल हैं 10x माइनस वाई अपॉन में 2k। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि ये हो गया प्रूव। सो यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 18 है वो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, इसमें हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस में साइन 3x अपॉन में कोस एक्स प्लस में कोस 3x ये इक्वल होगा tan 2x के। सिंपल है, ऊपर हम साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नीचे कोस a प्लस में कोस b यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ऊपर और नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसे शुरू करेंगे सोल्व करना बाय LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले साइन x प्लस में साइन 3x पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा 2 साइन। सो यहाँ पर मैंने 2 साइन लिखा, ब्रैकेट लगा के यहाँ पर क्या होगा a प्लस में b अपॉन में 2। a हमारा यहाँ पर x होगा, b हमारा 3x होगा, दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस में 3x, इसके डिनोमिनेटर में 2 लगा देंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, फॉर्मूले में क्या है आगे कोस a माइनस बी अपॉन में 2। सो कोस हमारा एज इट इज आ जाएगा फॉर्मूले वाला, हमें a माइनस बी करना है, a हमारा x, b हमारा 3x, इसके डिनोमिनेटर में 2 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसकी वैल्यू के डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में कोस x प्लस में कोस 3x दिया है, यानी कि कोस a प्लस कोस b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद कोस आ जाएगा, यहां पर है a प्लस बी अपॉन में 2, a हमारा x, b हमारा
3x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस में 3x अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज करके इससे नेक्स्ट क्या होगा कोस a माइनस बी अपॉन में 2। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस ब्रैकेट के अंदर a यानी कि x, b यानी कि हो जाएगा हमारा 3x अपॉन में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी आपको लगेगा ये। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो भी है उनको सोल्व करते हैं। तो ऊपर हमारा आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा साइन, यहाँ पर x प्लस में 3x करेंगे, x में 3x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 4x और डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद हमारा कोस एज इट इज आएगा, x में से 3x को हमें क्या करना है माइनस करना है। x में से 3x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू पर आ जाते हैं जो यहाँ पर नीचे दी गई हैं। नीचे हमारा आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा कोस, देन यहाँ पर है x प्लस में 3x जो हो जाएगा 4x और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद कोस एज इट इज लगा लेंगे, माइनस का यहाँ पर x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x अपॉन में 2। अब इसको आगे सोल्व करने से पहले जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। 2 है, नीचे भी 2 है तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद 4 है, नीचे 2 है, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर। इसके बाद यहाँ पर भी ऊपर 4 नीचे 2 है तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर। यहाँ पर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 2 है तो यहाँ पर भी 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। जो भी वैल्यूज कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल कर दी हैं। अब बचा क्या है, यहाँ पर साइन है, 2 है और x है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन 2x। इसके बाद कोस माइनस x, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा कोस, उसके बाद माइनस में x। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा कोस 2 और x वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर आ गया हमारा कोस 2x, इसके बाद यहाँ पर कोस है माइनस का x हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा कोस माइनस में x है। अब सेम वैल्यू कौन सी है, देखो कोस माइनस में x ऊपर भी है, कोस माइनस में x नीचे भी है। कोस माइनस x से कोस माइनस x कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है हमारा साइन 2x अपॉन में कोस 2x है। साइन अपॉन में कोस ये इक्वल होता है गाइज 10 के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 और जो भी एंगल है 2x यहाँ पर 2x यहाँ पर, तो एंगल आ जाएगा हमारा 2x। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी वैल्यूज हैं वो 10 2x के इक्वल हैं। हमारा 10 2x आ गया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हो गया है। तो यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी हमें प्रूव करना है साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस में कोस स्क्वायर x इक्वल होगा 2 साइन x के। प्रूव करने के लिए ऊपर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, इस फॉर्मूले को ऊपर अप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना होगा, तो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा गाइज कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, जो कि इक्वल होता है कोस 2x के। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में तो दिया नहीं गया है, हमें तो इसका उल्टा दिया गया है। साइन स्क्वायर एक्स में से कोस स्क्वायर एक्स को माइनस किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बाय LHS। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमारा ऊपर साइन x माइनस साइन 3x है, इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा 2 कोस। तो यहां पर मैंने 2 लिखा, कोस लिखा, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी अपॉन में 2 करेंगे। a हमारा x, b हमारा 3x, दोनों को ऐड करेंगे। x प्लस में 3x और अपॉन में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन आ जाएगा। सो यहां पर आ गया हमारा साइन। अब ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है, a माइनस बी अपॉन में 2, a हमारा x, b हमारा 3x, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा x माइनस में 3x अपॉन में आ जाएगा 2। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या चेंज करना है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, यहां पर क्या करते हैं, जो भी नीचे हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी गई है इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेने पर आपको पता ही होगा साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस साइन हमने कॉमन लिया,
माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो भी प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। सो माइनस वाली वैल्यू हमारी कोस स्क्वायर एक्स है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस का, इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर प्लस का है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ही हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो गए। हमने प्लस वाली टर्म पहले लिख ली, माइनस वाली टर्म बाद में लिख ली, बिल्कुल सिंपल। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 2 है और कोस है वो एज इट इज आएगा। ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस में 3x यानी कि यहां पर आ जाएगा 4x, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, इसके बाद साइन हमारा एज इट इज, और x में से 3x को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, डिनोमिनेटर में 2, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर पर आएंगे। जो भी हमारा ये माइनस का साइन है एज इट इज लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इस वाली फॉर्म में दिया गया है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो ब्रैकेट के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोस 2x। बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ऊपर 4 है, नीचे 2 है, वैल्यूज को कैंसिल किया जा सकता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। अब आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 2 है और कोस है वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 बचा और x बचा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2x, इसके बाद हमारा साइन एज इट इज आ जाएगा। यहां पर माइनस का साइन बचता है और x बचता है तो यहां पर होगा माइनस में x, डिनोमिनेटर में हमारा माइनस में कोस 2x एज इट इज रहेगा। ऊपर देखो कोस 2x है, नीचे कोस 2x है, तो कोस 2x से कोस 2x को कैंसिल कर देंगे, माइनस साइन जो है ये आगे लग जाएगा। सो यहां पर जो भी हमारा माइनस का साइन है वो लगा लेंगे, ये वाला 2 है वो आ जाएगा। उसके बाद साइन माइनस में x, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, साइन माइनस x ये इक्वल होता है गाइस माइनस में साइन एक्स के। सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार यूज कर चुके हैं। तो ये वाला फॉर्मूला इस वाली सिचुएशन में इस तरह से इस वाली फॉर्म में हमें ये प्रॉब्लम दी गई है, साइन माइनस एक्स, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस में साइन एक्स के। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद एक सेकेंड गाइज, माइनस का साइन आ जाएगा, देन हमारा क्या होगा साइन एक्स, तो यहां पर आ गया माइनस में साइन एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन एक्स, जो कि इक्वल है आर एच एस के। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है और राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो एक दूसरे के इक्वल हो गई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी प्रॉब्लम दी गई थी वो हो जाती है प्रूव। तो यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी प्रूव करना है कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x अपॉन में साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल होगा कोट 3x के। बिल्कुल इजी वे में इसको सोल्व करेंगे। ऊपर हमारा कोस 4x प्लस में कोस 3x है, कोस ए प्लस कोस बी की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। और नीचे साइन 4x प्लस में साइन 3x है तो साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ध्यान देना है, ऊपर हम कोस 3 को हटा देते हैं, भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, तो हमारा कोस 4x और कोस 2x होगा। कोस 4x प्लस में कोस 2x से इस वाली फॉर्म में है, ये वाला फॉर्मूला उन पर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से नीचे साइन 4x और साइन 2x पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट में बताऊंगा मैं कि आपको कोस 3x और साइन x पर फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं करना है, लास्ट में आप समझ पाओगे। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे तो बाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जिस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस 4x और कोस 2x पर अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 कोस। सो यहां पर आ गया हमारा गाइज 2, उसके बाद लिखेंगे कोस, ब्रैकेट के अंदर आएगा हमारा a प्लस में b अपॉन में 2, a हमारा 4x, b हमारा 2x हो जाएगा। तो यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस में 2x, डिनोमिनेटर में 2, ब्रैकेट करेंगे क्लोज है। अब क्या करना है आगे हमें, कोस a माइनस बी अपॉन में 2, तो यहां पर लिखेंगे कोस a माइनस बी करना है, यहां पर a प्लस बी हमने किया है। अब नेक्स्ट वाले में यही सेम चीज रखनी है, बस माइनस करके, तो 4x माइनस में 2x अपॉन में
2 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने क्या किया है, cos 4x प्लस में cos 2x पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो cos 3x ये वाला जो है हमारा एज इट इज बचेगा, तो इसको प्लस कर देंगे यहां पर cos 3x। सिंपल है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इस वाले और इस वाली वैल्यू पर, बाद में हमने cos 3 यहां पर लिख दिया है। अब इसके आगे क्या करेंगे, नीचे हमारा जो भी वैल्यू है sin 4x प्लस में sin 2x पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 sin। सो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा sin, यहां पर a प्लस बी अपॉन में 2 है, a हमारा हो जाएगा गाइज 4x, उसके बाद आ जाएगा प्लस में 2x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, cos a माइनस बी अपॉन में 2 है, तो यहां पर आ जाएगा cos a माइनस बी यानी कि 4x माइनस में 2x अपॉन में आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने sin 4x sin 2x पर फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो बचेगा sin 3x, इसको बाद में यहां पर लिख दिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है, मैंने क्यों किया है आपको पता चलेगा। 4x प्लस में 2x करेंगे तो हो जाएगा 6x। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं, तभी आपको पता चलेगा। यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद cos एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू क्या होगी, 4x प्लस में 2x, यानी कि ये हो जाएगा 6x, डिनोमिनेटर में 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद cos हमारा एज इट इज आ जाएगा, 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 2x और डिनोमिनेटर में 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन लगाकर cos 3x हमारा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे डिनोमिनेटर में हमारी जो भी वैल्यू है वहां पर भी इसी तरह से सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। नीचे हमारा 2 और साइन एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस में 2x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज करके cos हमारा एज इट इज आ जाएगा, 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन में 2, ब्रैकेट क्लोज करके जो भी हमारा प्लस का साइन 3x है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझना, यहां पर क्या आपको मिलेगा। देखो 2 से 6 को कैंसिल किया जा सकता है, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स पर, उसके बाद 2 से 6 को कैंसिल करेंगे यहां पर भी 3 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर और नीचे 2 है तो 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है, और यहां पर भी ऊपर और नीचे 2 है तो 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है। यहां पर आपको क्या समझ में आया, हमें इस तरफ कोट 3x चाहिए है, 4x प्लस में 2x करेंगे 6x हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3x हमें मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 3x चाहिए है, तो किसी ना किसी तरह से हमें वो अरेंजमेंट करनी है। जो 3x दिया है उसको तो एज इट इज रहने दो, जो हमारा 4x और 2x है ऐड करके उनका एवरेज करेंगे तो 3x मिलता है। ये ध्यान रखना है जब भी हम इसको सोल्व करेंगे। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा ये है 2 cos एज इट इज आ जाएगा, 2 cos के बाद यहां पर बचा क्या है 3 और x है, तो यहां पर हो जाएगा 3x, इसके बाद cos आ जाएगा हमारा, cos के साथ बचा क्या है यहां पर सिर्फ x है तो cos x हो जाएगा, प्लस में जो भी हमारा cos 3x है वो एज इट इज आ गया। इसके बाद डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं, 2 sin और ये 3 और x आ जाएगा, तो यहां पर आएगा हमारा 2 sin 3x, इसके बाद cos है और x है तो ये हो जाएगा हमारा cos x, प्लस में यहां पर हमारी वैल्यू बची है sin x, तो यहां पर आ जाएगा हमारा, एक सेकंड गाइज, sin 3x होगा हमारा, ठीक है। यहां पर मिस्टेक से हमने sin x लिखा है, sin 3x होगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी बचेगी, यहां पर आ जाएगा sin 3x। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे बिल्कुल इजीली। यहां पर cos 3x है, यहां पर भी cos 3x है, तो ऊपर वाली जो भी वैल्यू है उसमें हम cos 3x को कॉमन ले सकते हैं। cos 3x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, इस टर्म में से हमने cos 3x को कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा और cos x बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद cos x, प्लस का साइन एज इट इज लगा लेंगे, ये वाला प्लस का साइन आ गया, यहां पर cos 3x है, यही हमने कॉमन लिया है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि वही वैल्यू हमने कॉमन ले ली है। अब डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, कॉमन क्या आ सकता है हमारा, यहां पर देखो साइन 3x है, यहां पर भी साइन 3x है, यानी कि साइन 3x हम कॉमन रख लेंगे। साइन 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ये वैल्यू हमने कॉमन ले ली है तो ये वाला 2 और cos x बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2
कोस एक्स, इसके बाद यहां से भी हमने साइन 3x कॉमन लिया है, ये कि ये यही वैल्यू हमने कॉमन ले ली है, तो यहां पर बच जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ध्यान से देखो गाइस, इस वाले ब्रैकेट के अंदर 2 कोस एक्स प्लस में 1, इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी 2 कोस एक्स प्लस में 1, ऊपर और नीचे दिए गए हैं, बिल्कुल सेम वैल्यू हैं तो कैंसिल कर देंगे। यहां पर हमारी जो भी वैल्यू बची हैं, कोस 3x अपॉन में साइन 3x, एंगल सेम है तो कोस अपॉन में साइन ये होता है गाइज कोट के इक्वल, और एंगल कितना है 3x है, तो यहां पर आ जाएगा 3x। यहां पर देख सकते हो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल हमारी जो भी वैल्यू है वो आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल होगा RHS के। यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 21 है ये हो जाता है कंप्लीट। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, इसमें कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल होगा 1 के, ये हमें प्रूव करना है। तो सारी की सारी टर्म देख सकते हो कोट में दी गई है, यानी कि कोट का ही कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। अभी इस वाली सिचुएशन में तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे बाय LHS। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे तो कोट x कोट 2x सोल्व करते हैं फटाफट से। जो भी हमारा कोट x है और कोट 2x है ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पर देखो इस वाली टर्म में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इनमें कॉमन आता है कुछ ना कुछ। कोट 3x इसमें भी है, कोट 3x इसमें भी है, यानी कि कोट 3x हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी माइनस का साइन है, इसमें भी माइनस का साइन है, तो माइनस साइन भी हमने कॉमन ले लिया। इसके साथ साथ हमने जो भी कोट 3x है वो भी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो कोट 3x हम कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा कोट 2x। सो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर कोट 2x। इसके बाद यहां पर कोट 3x हम कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या हमारा कोट x, माइनस साइन भी कॉमन ले चुके हैं तो प्लस आ जाएगा और आ जाएगा यहां पर कोट x, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब एक और छोटा सा चेंज करेंगे, जो भी हमारा कोट x है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा कोट 2x है ये भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा कोट जो भी 3x है, 3x कैसा है प्लस का है, मतलब प्लस का ही है ऑब्वियसली। 3x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3x को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस में x, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस में 2x, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। 2x में x ऐड करेंगे तो हमारा 3x बन जाएगा, यानी कि जो भी कोट के साथ हमारा एंगल 3x है हमने उसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट क्यों किया है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने स्प्लिट करके लिखा, इसके बाद वाली जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। कोट 2x प्लस में आ जाएगा कोट x, यहां पर t आएगा और x, कोट x ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सारी की सारी ऐसी आ गई हैं। अब यहां पर देखो कोट a प्लस में b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। फॉर्मूला यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। कोट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस में कोट b। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस साइड में हमारा जो भी कोट x है और कोट 2x है ये एज इट इज आएंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा कोट a प्लस में b यानी कि कोट 2x प्लस में x दिया गया है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस तरह से एक ब्रैकेट बना लेते हैं। फॉर्मूला मतलब ये वाला जो हमारी वैल्यू है ये इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोट ए होगा, ए हमारा 2x, बी हमारा x हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज कोट ए यानी कि 2x, उसके बाद क्या है कोट बी माइनस में 1, तो यहां पर लिखेंगे हम कोट b यानी कि x, उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू पर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में क्या है कोट a प्लस में कोट b। कोट a हमारा 2x हो जाएगा और कोट b हमारा x हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा हमारा कोट a यानी कि 2x और कोट b यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा कोट x, b का मतलब होगा x, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी ये वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर यहां पर एज इट इज आ जाएगी कोट 2x, देन हमारा प्लस का कोट
एक्स है। बिल्कुल सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है कोट 2x प्लस में x पर, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर पर ध्यान दो, कोट 2x प्लस में कोट x आया है और यहां पर ये वाला ब्रैकेट कैसे है, मल्टीप्लाई में है इसी वैल्यू के साथ, बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में है। कोट 2x प्लस में कोट x है, कोट 2x प्लस में कोट एक्स है, सेम वैल्यू ऊपर भी है सेम वैल्यू नीचे भी है, यानी कि ऊपर कोट 2x प्लस में कोट x से नीचे वाला कोट 2x प्लस में x हमने यहां पर कैंसिल कर दिया। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारा गाइज कोट x है वो एज इट इज आ जाएगा, कोट 2x है ये भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन है ये भी एज इट इज लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी हमें। सो यहां पर माइनस साइन लगेगा, देखो अंदर वाली वैल्यूज कैसे हैं, ये वाली प्लस में है, बाहर लगा है माइनस का साइन, यानी कि ये वाली वैल्यू जो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएंगी माइनस में कोट 2x एंड कोट x, ये हो जाएंगी हमारी माइनस में। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन है, ये वाला माइनस का साइन है, माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस में 1। अब ध्यान से देखो गाइस, कोट 2x कोट x कोट 2x, कोट x कोट 2x हमारी बिल्कुल सेम वैल्यू है, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, या फिर सेम वैल्यू हमारी जो है अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कैंसल हो जाएंगी, बचेगा हमारा कितना 1। सो इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड से हमने सोल्व किया, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमें मिल गई है, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल होगा RHS के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम दी गई थी, इस प्रॉब्लम को हमें कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि कोट 2x प्लस में x पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, उसके बाद जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे, तो 1 हमें मिल जाएगा जो कि राइट हैंड साइड में दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 22 को प्रूव। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें प्रूव करना है tan 4x इक्वल होगा 4tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 10 की पावर 4x। इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला, tan 2a इक्वल्स टू में 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, जो भी हमारा tan 4x है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें tan 4x को 2a की फॉर्म में, जो भी हमारा ये एंगल है 2a की फॉर्म में लाना होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारा 10 है वो एज इट इज आ जाएगा। 4x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 2x है। जो भी हमारा यहाँ पर एंगल है वो किस में आ गया है, 2a की फॉर्म में आ गया है, यानी कि ये 2x जो हमारा है ये हो जाएगा एंगल a। अब इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 tan a। तो आगे यहाँ पर सोल्व करता हूँ मैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा ऊपर हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा tan a, इसके बाद डिनोमिनेटर पे आएंगे। डिनोमिनेटर में है 1 माइनस में टेन स्क्वायर a। जो भी हमारा a है वो ये एंगल है, तो a को हटा के एंगल लगा देंगे यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 2x। इसके बाद नीचे 1 माइनस में 10 का स्क्वायर करेंगे और फिर से हमारा एंगल a यानी कि 2x आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम फॉर्मूला फिर से यही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले को देखो, जो भी हमारा ये वाला 2 है ये एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा tan 2x है, बिल्कुल इसी फॉर्म में है। जो भी हमारा x है वो एंगल हो जाएगा और उसके पहले 2 भी लगा हुआ है। tan 2a की फॉर्म में हमारा ये है, तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan 2x पर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। ऊपर आ जाएगा हमारा गाइज यहाँ पर 2 tan a, यानी कि एंगल हमारा x हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में देख सकते हो ये एंगल x हो गया। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में जो भी हमारा 1 माइनस में 10 का स्क्वायर करेंगे और एंगल a यानी कि x आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर जो भी हमारा tan 2x है उस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर की वैल्यूज पर आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है,
ये वाला 1 और माइनस का साइन एज इट इज लगा लेंगे, 1 आ गया, माइनस का साइन आ गया। इसके बाद जो भी हमारा 10 स्क्वायर 2x है ये भी बिल्कुल इसी फॉर्म में है। अगर हम इस स्क्वायर को कुछ देर के लिए भूल जाएं तो 10 2x यानी कि इस वाली फॉर्म में है। इस पर भी बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें एंगल हमारा a क्या होगा, x हो जाएगा। तो फॉर्मूला इस पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 10 ए की जगह पर आ जाएगा हमारा एंगल x। इसके बाद डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, माइनस में जो भी हमारा 10 है उसका स्क्वायर करेंगे, a यानी कि एंगल x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर जो भी 10 है इस पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 4। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारी 10x एज इट इज आ जाएगी। इसके डिनोमिनेटर को देखो, जो भी हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। इसके बाद इसके नीचे वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। ये वाला 1 और माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे, 1 लगाया, माइनस का साइन लगाया। यहाँ पर 2 10x का हमें स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, x हमारा एज इट इज। और इसके नीचे जो वैल्यू है हमारी उसको लिखेंगे, 1 माइनस में 10 स्क्वायर x है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस पे ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको आगे यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो गाइज ऊपर वाली ये वैल्यूज हमारी एज इट इज आ जाएंगी तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4। उसके बाद आ जाएगा हमारा 10x, देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को हमें सोल्व करना है, ध्यान से समझना। नीचे हमारा 1 माइनस में 4 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर है। यानी कि जो भी नीचे वाली वैल्यू है ना, हमें इस 1 के नीचे अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। जो भी नीचे वाली वैल्यू है उनका हमें एलसीएम लेना होगा सोल्व करने के लिए। सो एलसीएम क्या आएगा, देखो गाइज 1 और 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, इसका एलसीएम हमारी यही वाली वैल्यू रहेगी। यानी कि आ जाएगा हमारा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल एलसीएम लेना, जो भी नीचे वाली दोनों वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर हमारी कौन सी वैल्यू आएंगी, क्रॉस में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर x के होल स्क्वायर को इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर है। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। माइनस साइन के बाद जो भी हमारा 4 10 स्क्वायर x है एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 4 10 स्क्वायर x है। इससे आगे जब हम सोल्व करेंगे ना तो आपको ध्यान देना है जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं। ऊपर वाली जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। एक सेकेंड गाइज, ऊपर वाली जो भी वैल्यू है हमारी 4, उसके बाद है हमारा 10x, देन उसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। अब आपको पता ही होगा, क्लास 8th 9th में आपने सीखा होगा, अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हो a अपॉन में b, इसके डिनोमिनेटर में दिया हो c अपॉन में d, तो ये सोल्व करने पर क्या हो जाता है, a अपॉन में b हमारा एज इट इज रहता है, मल्टीप्लाई जो भी नीचे वाला फ्रैक्शन है वो पलटकर इसी में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि d अपॉन में c। नीचे वाला फ्रैक्शन पलटकर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पर ये नीचे वाला फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी सबसे पहले 1 माइनस में, इसके बाद आ जाएगा 10 स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके चलेंगे। इसके डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में है, a माइनस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। इस वाली फॉर्म में है a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर उसके बाद प्लस में b स्क्वायर उसके बाद होता है माइनस का 2ab। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x के होल स्क्वायर पे। तो सबसे पहले जो भी हमारा 1 है हमें a का स्क्वायर यानी कि इस 1 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। उसके बाद हमें b का स्क्वायर करना है। b की वैल्यू क्या है हमारी 10 स्क्वायर x है। अगर हम पहले से 10 का स्क्वायर है हम फिर से स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर हो जाएगी 4। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 की पावर 4, उसके बाद आ जाएगा x है। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो भी हमारा 2 है उसमें a और b को मल्टीप्लाई करना है।
2 को इस a की वैल्यू यानी कि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, उसके बाद 10 स्क्वायर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 10 स्क्वायर x। हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारी वैल्यू है 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद माइनस का 4 10 स्क्वायर x जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। 4 जो इधर वाली वैल्यूज हैं यहाँ पर हटा देता हूँ, रफ वर्क जो है 4 10 स्क्वायर x यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसे आगे सोल्व करेंगे, बिल्कुल इजी होता रहेगा अब हमारे लिए ये। 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, इस ब्रैकेट के अंदर देखो 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का स्क्वायर है। इस वाली वैल्यू से ऊपर वाला जो ये स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा ये कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो रफ वर्क किया है इसे रब करके यहां पर हमें ये कुछ इस तरह से दिया है 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो नीचे वाला 2 क्या करेगा, ऊपर वाले स्क्वायर को हटा देगा, या फिर इसको इजी फॉर्म में लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर होगा 2 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 2 हमारा एज इट इज है। 2 नीचे वाला 2 ऊपर वाले एक 2 को हटा देगा, यानी कि सिंपल सी बात है स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर जो भी हो रखा है इसको ये कैंसिल कर देगा। अब जो भी हमारी वैल्यू बची हैं उनको लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा 4 10 एक्स, इसके बाद यहां पर बचा है हमारा 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, तो लिख लेते हैं 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स। इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू पर आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहां पर जो भी हमारी वैल्यू है ना उनको देखो। 1 माइनस में 10 की पावर 4 एक्स, सबसे पहले तो ये वाला 1 लिख देते हैं, ठीक है 1 लिख दिया हमने। इसके बाद माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का रहेगा, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। यहां पर 2 10 स्क्वायर एक्स में 4 10 स्क्वायर एक्स ऐड होगा तो आ जाएगा हमारा 6 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद यहां पर वैल्यू बची है हमारी 1 तो हम लिख चुके हैं 10 की पावर 4 एक्स, तो यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 10 की पावर 4 एक्स। क्या हमें यही प्रूव करना था कि 10 की पावर 4 एक्स इक्वल होगी 4 10 एक्स इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो 4 10 एक्स इंटू में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ गया ऊपर, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 की पावर 4 एक्स। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आ जाता है 1 माइनस में 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 की पावर 4 एक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, यही प्रूव करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक ही फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजी रहेंगी आपके लिए सारी की सारी चीजें। सो क्वेश्चन नंबर 23 हुआ कंप्लीट। 24 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी प्रूव करना है कोस 4x इक्वल होगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स के। इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ बाई LHS। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा कोस 4x है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कोस 2 इंटू में 2x। इस पर हम फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं। ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, कोस 2a की फॉर्म में। ये a हमारा एंगल हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 1, उसके बाद माइनस में 2 साइन स्क्वायर a। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें जो भी ये प्रॉब्लम है इस वाली फॉर्म में दी गई है, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 1, उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा साइन का स्क्वायर, और जो भी हमारा एंगल a है, कितना है एंगल a 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x। इससे आगे 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारा साइन 2x है इसका भी फॉर्मूला बनता है गाइज साइन 2a। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद आता है साइन a देन कोस a। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। साइन 2a की फॉर्म में है, स्क्वायर को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, साइन 2a की फॉर्म में है, a हमारा एंगल x होगा, तो इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा 2 साइन a, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2, उसके बाद साइन लगाया a, यानी कि एंगल की बात हो रही है जो होगा हमारा x। इसके बाद फिर से आएगा हमारा कोस देन a, यानी कि एंगल x आ जाएगा। इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर भी हमें कर देना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 1 साइन 1 जो है हमारा एज इट इज माइनस आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनका हमें
स्क्वायर करना है। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर हमारा 4, उसके बाद जो भी हमारा साइन एक्स और कोस एक्स है इनका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, देन आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये वाला जो 2 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले 1 और माइनस का साइन एज इट इज आएगा। 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 है। अंदर हमारी सिर्फ एक ही टर्म है, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। उसके बाद में जो भी हमारी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स ये एज इट इज आ जाएंगी। देख सकते हो 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, यही हमें प्रूव करना था। यानी यहां पर लिखेंगे एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है ये हो गया है प्रूव। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, इसमें प्रूव करना है कोस 6x इक्वल होगा 32 कोस की पावर 6x माइनस में 48 कोस की पावर 4x प्लस में 18 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ बाई LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोस 6x दिया गया है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। जो भी हमारा कोस है वो एज इट इज रहेगा। 6x को मैं लिखूंगा 2 इंटू में 3x है। हमने 2 इंटू में 3x जब एंगल को कर दिया है तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कोस 2a का a यानी कि हमारा एंगल होगा जो कि इस ब्रैकेट के अंदर 3x है। क्वेश्चन नंबर 24 में जो भी हमारा कोस 2a था उसको हमने इक्वल किया था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a के। ये हमने फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोस 2a है वो इसके साथ साथ एक वैल्यू के और इक्वल होता है जो होती है हमारी 2। उसके बाद आ जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस 1 के। जो भी हमारा कोस 2a है इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है। तो कोस 2a को इस वाली कंडीशन में हम इस वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। 2 कोस स्क्वायर a यानी कि एंगल हमारा आ जाएगा 3x। सो यहाँ पर लिखता हूँ 2, उसके बाद कोस का स्क्वायर करके a यानी कि एंगल आ जाएगा जो कि 3x है। उसके बाद माइनस का 1 लगा देंगे। अब एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जो यहाँ पर लिख देता हूँ कोस 3a। कोस 3a का जो फॉर्मूला है वो होता है गाइज 4। उसके बाद आ जाता है कोस की पावर 3a, देन आ जाएगा माइनस में 3 कोस ए। सिंपल सा फॉर्मूला है, बुक में भी दिया गया है। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कोस है, उसके बाद 3x यानी कि 3a है। a हमारा एंगल हो जाएगा जो कि यहाँ पर x हमें दिया गया है। सो इस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले जो भी हमारा 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। एक ब्रैकेट बना लेंगे यहाँ पर। कोस स्क्वायर 3x पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा ये 4 है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हमारा कोस की पावर 3a यानी कि हमारा एंगल यहाँ पर कितना है, x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, 3 कोस a लगाएंगे। सो माइनस साइन 3 कोस a यानी कि हमारा एंगल यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा हमारा एंगल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर कोस का स्क्वायर है तो जो भी हमने ये फॉर्मूला लगाया है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देन हमारा -1 जो बचा है इसके पीछे एज इट इज लगा देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 2 है ये एज इट इज रहेगा और जो भी ब्रैकेट है इसके अंदर देखो ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है गाइज, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab के। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमारी a है, इसका हमें स्क्वायर करना है। सो सबसे पहले 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16। उसके बाद जो भी कोस की पावर 3 है इसका स्क्वायर करेंगे। जो भी पावर है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पर 3 है, स्क्वायर करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस की पावर 6 x हमारा एज इट इज है। इसके बाद हमें b का स्क्वायर करना है। ये हमारी b की वैल्यू है 3 कोस x है। सो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है गाइज यहाँ पर 9 है। देन जो भी हमारा कोस x है, कोस x का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर x से। इसके बाद माइनस का साइन लगाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। माइनस का साइन लगाकर 2ab करेंगे।
टू को हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पर जगह कम है, इस फॉर्मूले को मुझे रब करना होगा। हमें माइनस का 2a भी करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, उसके बाद a की वैल्यू हमारी हो जाएगी कौन सी, ये वाली a की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू। सो a की वैल्यू लिखता हूँ cos की पावर 3x और इसके बाद b की वैल्यू लिखता हूँ 3 cos x। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जो भी -1 बचा है इसको लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको आगे फाइनल सोल्व करेंगे, 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 16, उसके बाद कोस की पावर 6x, देन आ जाएगा हमारा प्लस में 9 कोस स्क्वेयर x। ये सारी की सारी वैल्यू अभी तक हमने एज इट इज लिखी हैं। यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब जो भी हमारी ये तीनों वैल्यूज हैं इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर को देखते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। उसके बाद कोस की पावर 3x है और यहाँ पर कोस x है, कोस की पावर 3x को कोस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस की पावर 4x। ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का 1 एज इट इज लगा देंगे। अब बारी आएगी ब्रैकेट ओपन करने की। ब्रैकेट ओपन करने पर क्या होगा, ये वाला 2 सभी की सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर जो भी हमारा 2 है इसको 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ये होता है 32, आ जाएगा हमारा कोस की पावर 6x। इसके बाद इसी 2 को इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ये हो जाएगा गाइज हमारा 18 कोस स्क्वेयर x। इसके बाद इसी 2 को हमें यहाँ पर 24 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस का साइन एज इट इज, 24 2 ये हो जाएगा 48 कोस की पावर 4x। देन जो भी हमारा लास्ट में -1 है ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे किससे, जो भी राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू दी गई है उससे। देखो 32 कोस की पावर 6x बिल्कुल ये आया है, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसके बाद 48 कोस की पावर 4x, ये देख सकते हो, माइनस में 48 कोस की पावर 4x ये भी हमारा आया है। देन हमारा 18 कोस स्क्वेयर x ये भी आया है प्लस में, और माइनस का 1 ये भी यहाँ पर लास्ट में आया है। यानी कि जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल्स टू में RHS। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ये हो जाता है यहाँ पर प्रूव। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं। अगर आप सही तरह से आइडेंटिटीज का यूज करोगे तो बिल्कुल सिंपल रहेंगी आपके लिए सारी की सारी चीजें। सो क्वेश्चन नंबर 25 हुआ है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 25 के साथ एक्सरसाइज 3.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 11 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है चैनल पर इसी तरह से आता रहेगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो भी अदर वीडियोस हैं इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।